हेलो क्लास, मैं मेघा सक्सेना आपकी फिजिक्स टीचर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका नया टॉपिक जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए देखते हैं हम कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो फिजिक्स का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे फिगर के थ्रू समझेंगे तो इस तरीके से हमने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, जिसमें कि हमारे पास एक मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है। ओके, ये हमारा मीडियम फर्स्ट एंड ये हमारा मीडियम सेकेंड। तो इसमें जो है इसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम एंड ये हो गया हमारा डेंस मीडियम। ये हो गया हमारा रेयर मीडियम एंड ये हो गया हमारा डेंस मीडियम। ठीक है, अगर हम इसे हिंदी में बात करते हैं तो ये होता है हमारा सघन माध्यम और ये होता है हमारा विरल माध्यम। 2 मीडियम्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा रेयर माध्यम और रेयर मीडियम एंड हमारा डेंस मीडियम। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होता है हमारा विरल माध्यम एंड ये होता है हमारा सघन माध्यम। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है कि इस तरफ के लिए ये थोड़ी सी झुक जाती है। किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल मतलब अभिलंब की तरफ। अभिलंब की तरफ थोड़ा सा ये झुक जाती है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण अब यहाँ पर ये प्रवेश किए तो इसका मतलब ये बाहर भी निकलेगी। तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तब होता है इसमें कि ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। ठीक है, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण मीडियम 1 से मीडियम सेकेंड में प्रवेश करती है एंड मीडियम सेकेंड टू मीडियम थर्ड में प्रवेश करती है तब क्या होता है, इसको मैं वैसे अभी बड़ा करके फिगर से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। तब तक आप इधर थोड़ी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन जो है कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमारी फाइंड हो गई है पूरी तरीके से कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मीडियम्स मतलब कि ट्रांसपेरेंट मीडियम, और कोई मीडियम हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात चल रही है। ठीक है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की बात यह है कि जब प्रकाश की किरण, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर डिस्क्राइब किया कि जब की प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि अभिलंब की तरफ ये झुक जाती है। एंड सेकेंड हमारा क्या था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। हमारा जो नॉर्मल है इसमें इस तरीके से आनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा दूर हट जाती है। ठीक है, तो आप इसको अभी थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, उसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे आगे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि हम इस पूरे फिगर को थोड़ा ओपन करते हैं। ये हुआ हमारा नॉर्मल, ये हमने डाला इस पे नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया हमारा जब कोई लाइट आई इस तरीके से, विरल माध्यम मतलब कि मीडियम 1 की बात चल रही है। उसके बाद हमारा यहाँ आया सघन माध्यम मतलब कि मीडियम 2 की बात चल रही है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण, ये हमारा नॉर्मल है, जिससे कि हमने नाम दे रखा है अभिलंब। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसे यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करने का, यहाँ पर इसका इंसिडेंट एंगल I बनता है और रिफ्लेक्टेड एंगल R बनता है। मतलब कि ये बना हमारा यहाँ पर आपतन कोण
और यहाँ पर ये बना है इसका परावर्तन कोण। ठीक है। एंड दूसरा केस क्या है हमारे पास, ये हमने नॉर्मल डाला। एंड दूसरे केस में क्या होता है कि हमारा मीडियम 2 हो गया ये, एंड मीडियम 3 जो क्या हुआ हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम। ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये हमारी कोई रेज आई इस तरीके से, रेज आई तो रेज को इस तरीके से जाना चाहिए, तो लेकिन ये हुआ क्या, ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाती है। रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ बनेगा, इंसिडेंट एंगल यहाँ बनेगा। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। थ्योरेटिकल आप पहले लिख ही चुके होंगे, एंड ये हमारा फिगर के थ्रू हम समझते हैं इसको। तो रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यहाँ पर इसका बनता है आई एंगल और ये बनता है इसका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, मतलब कि ये हो गया हमारा इसका आपतन कोण, और यहाँ पर इसका बना ये परावर्तन कोण। ठीक है, तो दोनों फिगर को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो जिस तरीके से हमारा फिगर 1 है एंड ये हमारा फिगर 2 है, इसको हमने पूरा ओपन करके दिखाया है। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट एंड इनका सेकंड पार्ट, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। कि दो सेकंड केसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास दो केसेस हैं आपतन के, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, एंड जब क्या होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो दोनों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो हम इसको अब आगे चलते हैं। तो जो हमारा अपवर्तन है, अपवर्तन के कुछ हमारे रूल्स भी होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के जो हमारे रूल्स होते हैं वो क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। तो आप ये थोड़ा फिगर अपनी नोटबुक में बना लीजिए, उसके बाद में हम इसमें आगे चलते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं आपतन कोण के। आपतन कोण के जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं, आपतन कोण के जो रूल्स हैं, इसका जो पहला नियम है कि जो आपतन कोण परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं। एंड इसका जो सेकंड है वो है कि आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जया का अनुपात बराबर होता है। तो आप इसका फर्स्ट केस तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये तो नॉर्मली समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जो जया है उसका अनुपात बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, इसे हम फाइंड करते हैं बाय स्नेल लॉ। अपवर्तन के केसेस में हमारा एक लॉ आता है जिसके हम बोलते हैं स्नेल का लॉ। स्नेल का लॉ क्या होता है हम जानते हैं। स्नेल का लॉ होता है कि इसमें क्या होता है कि जो साइन आई होता है अपॉन होता है साइन आर के। ठीक है, तो इसको हम 1 और 2 के केसेस में लिख सकते हैं। ये होता है हमारा स्नेल लॉ, जिसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। इसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन जो साइन आर है। साइन आई इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आई इंसिडेंट एंगल था एंड जो हमारा आर है वो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल था, तो ये बराबर होता है हमारा 1 और 2 के। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 के केसेस में। तो इसको हम बोलते हैं स्नेल लॉ। स्नेल्स लॉ मतलब कि स्नेल का नियम। तो अपवर्तन जो होता है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ लिया, एंड उसके बाद में हमने उसके कुछ दोनों केसेस पढ़ लिए कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। एंड यहाँ पर हमारा ये हो गया है स्नेल का लॉ। तो आप इन सभी चीज़ों को अपनी
कॉपी में नोट कर लीजिए। अपवर्तन के केसेस में हमारा अगर आप देखें, जो प्रकाश की किरण होती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, नेक्स्ट होता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। फर्स्ट केसेस में क्या है कि अगर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से थोड़ा सा झुक जाती है, मतलब ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ आगे इस तरीके से ये नॉर्मल हमारा ये हुआ, नॉर्मल की तरफ आगे झुक जाती है। एंड सेकंड केसेस हमारा क्या था कि जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है सेकंड केसेस में, तब क्या होता है कि ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाती है। ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल से इस तरीके से थोड़ा दूर हट जाती है। अगर इसका हम एग्जांपल समझें बाय प्रैक्टिकल, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम एक ग्लास दिया, हमने ग्लास में हमने वाटर भर दिया, ठीक है, उसमें हमने वाटर भरने के बाद हम इसमें कोई पेन डिप करते हैं या फिर हम कोई रॉड डिप करते हैं, तो हमें आपने देखा होगा कि वो जो ग्लास के अंदर डिप वाला पार्ट है, जो उसका आधा पार्ट है ग्लास के अंदर, वो हमें इस तरीके से दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो अंदर टूट गया है या टेढ़ा टाइप से दिखाई देता है। देखा होगा आपने कभी, तो वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। तो ये हमारे रिफ्रैक्शन के ही केसेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के केसेस, इनको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो फर्स्ट एग्जांपल तो हम ग्लास के थ्रू समझ सकते हैं, इस तरीके से और भी बहुत से एग्जांपल हैं अपवर्तन के। ठीक है, तो आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको और ज़्यादा समझते हुए चलेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो प्रकाश का अपवर्तन है हमने आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर ही दिया है, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए एंड इसको अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कोई नया टॉपिक, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।